झुका दे, परम पूज्य गुरुवर वल्लभ के चरणों में शीश झुका दे। सारा ये जनमानस मिलकर बड़ौदा में जन्म लिया था, कार्तिक सुदी दूज के दिन, दूज के दिन। नगर बड़ौदा में जन्म लिया था, कार्तिक सुदी दूज के दिन, दूज के दिन। आज कलकत्ता के अंदर इस भरी सभा को देखकर मन इतना प्रसन्न हुआ, मन इतना खुश हुआ कि मैं कहने या बताने के योग्य नहीं। कल जिस वक्त मैं मंत्री महोदय जी से मिला तो कलकत्ता में वर्धमान जैन संघ के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, बातचीत हासिल की, तो मुझे पता चला पिछले 300 साल, लगभग 300 साल में यहाँ पर हर साल चातुर्मास कलकत्ता में होते हैं, परंतु पहली बार गच्छधिपति के चातुर्मास करवाने का सौभाग्य मिला। मैं महामंत्री श्री आत्मानंद जैन महासभा पंजाब का होने के नाते तथा पूरे समस्त पंजाब की तरफ से कलकत्ता वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद तथा उनके भाग्योदय की कामना करता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ज्ञानंजन शलाकया नेत्रमुनितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का संक्रांति पर्व स्वरूप में समझो और पंजाब के रूप में मंगलिका कार्य रूप में अपने गुजरात, राजस्थान आदि स्थानों के अंदर श्रुति जो पति पदावती है, इन दिन के अंदर मंगलिका कार्य होता है। पंजाब की स्थिति के अंदर जो 12 राशि होती है, एक राशि अपना समय काल परिपूर्ण कर कर आगे जो बढ़ती है तो दूसरे का नंबर आता है, यानी संक्रमण। आने जाने का तो संक्रमण कहा जाता है। इन्हीं स्थिति के अंदर संक्रांति कहा जाती है। तो इस संक्रांति पर्व मनाने के रूप में दूर दूर से आगे भक्तिशालियों उनका हम संदेश देने चाहते हैं। इधर आकर भी परमात्मा की वाणी सुनते हैं और वर्तमान से संघ के अंदर ट्रस्ट मंडल ने ऐसी आयोजन, ऐसी व्यवस्था कर दी, यदि इधर नहीं पहुंच सकते तो घर बैठे भी परमात्मा की वाणी सुन सकते हैं। परमात्मा का संदेश सुनने का कार्य तो इस चतुर्मास के दरमियान के अंदर हमारा परमात्मा की वाणी के साधु का कार्य होता है स्व और पर का कल्याण। इन स्थिति के अंदर साधु का एक कर्तव्य होता है, जो भी चातुरात्मा है शेष काल में भी जो भी जावे साधु परमात्मा की वाणी का प्रसारण करने का कार्य होता है। और चातुर्मास के दरमियान के अंदर विशेषतया कोई आगम का आधार लेकर इसी आधार पर परमात्मा ने जो क्या कहा है, आज से 2532 साल पहले भगवान महावीर ने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करने के द्वारा प्राणी मात्र जीव के जीवात्मा के लिए हितकारी वचन परमात्मा ने कैसे बताया। तो ये चातुर्मास दरमियान के अंदर इधर हमारा चल रहा है शांत सुधा रस कार्य। शांत सुधा रस नाम का ग्रंथ जो बहुत प्राचीन भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो प्राचीनता है विषयों की ये बहुत गहन है। शांत सुधा रस का कार्य के अंदर विनय जी महाराज जो आज के समय के अंदर हीरसूरी मां के शिष्य कीर्ति विजय, इनके शिष्य यानी ये भी उपाध्याय थे, इनके शिष्य विनय विजय महाराज उपाध्याय जो आज के समय के अंदर पर्युषण दिनों के अंदर हम परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, जिन्होंने भद्रबाहु स्वामी के द्वारा जो रची हुई उसका सरल भाषा के अंदर लाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, यही विनय विजय महाराज उपाध्याय। इस शांत सुधारस का कार्य तो मंगलाचरण के अंदर इधर बताने का प्रयास किया, मैं क्या कर रहा हूं। परमात्मा की वाणी का मैं संदोहन किया, गुरु भगवंतों के द्वारा मुझे परमात्मा की वाणी मिले। और आज के समय के अंदर जो आराधना का लक्ष्य कहा जाता है, आराधना करने की सबके मन के अंदर तमन्ना होती है, परमात्मा का शासन पाया जीवात्मा, अपने जीवन के अंदर जो मनुष्य जीवन मिला है और परमात्मा ने कहा कि 10 दृष्टांत दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन, ये प्राप्त करने के द्वारा पानी की तरह चला जाएगा, एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे, जिंदगी जावा नहीं, जिंदगी जा रही है। इसके अंदर हमारे जीवन के अंदर आत्म कल्याण का जो मार्ग परमात्मा ने असंख्य योग बताए। कोई भी योग आपके जीवन के अंदर हो सकता है, कोई भी योग आप कर सकते हो, लेकिन सभी मोक्ष के अंदर जाने के लिए ही है। कोई भी योग होगा, यदि चित्त के अंदर शांति नहीं है, चित्त के अंदर डामाडोल स्थिति है, बोले आप नवकार मंत्र भी गिनोगे, उस नवकार मंत्र के अंदर आपका चित्त नहीं लगेगा। इस नवकार मंत्र के द्वारा
जो उसका ध्येय है। ये नवकार मंत्र के द्वारा अनंत अनंत तीर्थंकर परमात्मा अतीत अनागत वर्तमान काल के अंदर जो हुआ ये सभी नवकार मंत्र के सहारे द्वारा, और मनुष्य जीवन मिला उसकी सार्थकता करने का कार्य के अंदर। लेकिन जीवात्मा कभी मोह दशा के अंदर आ जाता, तो मोह दशा के अंदर आने के द्वारा अपना सारा का सारा वर्चस्व गुमा देता, मोहाधीन जीवात्मा बन जाता। ये सुभट है मोह राजा के। कभी माया शल्य के अंदर जीवात्मा चला जाता और ऐसी परिस्थिति के अंदर अपना जीवन बर्बाद करने का कार्य के अंदर मनुष्य जीवन प्राप्त किया। आराधना साधना बहुत अच्छी जो चल रही है, लेकिन माया शल्य का सहारा ले जीवात्मा तो तीर्थंकर परमात्मा को भी कर्म नहीं छोड़ा। मल्लिनाथ परमात्मा का जीवात्मा पिछले भव के अंदर बहुत अच्छी आराधना साधना कर रहे थे, लेकिन छोटा सा ही माया शल्य का सहारा लिया। परिणाम क्या आया? तीर्थंकर स्वरूप बनने का कार्य के अंदर, ये माया शल्य का कार्य के अंदर स्त्री वेद उत्पन्न किया। तीर्थंकर स्वरूप बनते हो भी स्त्री वेद के योग के अंदर आने का कार्य बना, तो के माया शल्य के अंदर आया जीवात्मा। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध का कार्य के अंदर, माया का कार्य के अंदर, लोभ के कार्य के अंदर, इसी स्थिति के अंदर जीवात्मा की यह स्थिति बनी हुई है। यदि परमात्मा का शासन तक जीवात्मा पहुंच जाए, फिर ये स्थिति के अंदर अपना जीवन मिलते हुए भी बाहर निकलने की बहुत मुश्किल का कार्य बन रहा है। 4 गति और 84 लाख जीवावनी के अंदर मनुष्य जीवन क्वचित ही मिलता है। मनुष्य जीवन यदि मिल गया, 5 इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं मिली, फिर भी जीवात्मा आराधना मार्ग के अंदर, परमात्मा की वाणी के अंदर नहीं चल पाता। तो यदि 5 इंद्रियों की परिपूर्णता भी मिल जाए, लेकिन मोहाधीन बना जीवात्मा, अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा। पिछले भव के अंदर हमारा जीवात्मा ने परमात्मा मिले या गुरु भगवंत मिले, सुह गुरु जोगो, इस भावना का कार्य के अंदर मिले हो गए। उसी समय के अंदर कैसी कैसी भावना बनाई, प्रभु तेरा शासन भवो भव मिलना चाहिए। लेकिन वर्तमान काल के अंदर परमात्मा का शासन मिला है, अनादि संज्ञा के अंदर पड़ा जीवात्मा। यदि साधु वेश के अंदर भी आ जाए, अनि रजोहन भी ग्रहण किया जाए, ज्ञानी पुरुषों ने बताया है कि मेरु पर्वत जितना ढेर हो जाए एक व्यक्ति के लिए, सभी के लिए नहीं बताया, एक व्यक्ति के लिए बताया। जो परमात्मा का शासन मिले, लेकिन एक ग्रहण किया जाए। मोहाधीन बना जीवात्मा, मोह के सहारे चलने वाला जीवात्मा किनारा ऊपर जहाज पहुंच जाए,